औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जन्नतियों का जिस्म और खूबसूरती। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु से रिवायत है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि पहला गिरोह तो जन्नत में दाखिल होगा, उनकी शक्लें 14वीं रात के चाँद की तरह चमकती धमकती होंगी, और जो लोग उनके बाद दूसरे नंबर पर दाखिल होंगे उनकी शक्लें बहुत ज़्यादा रोशन सितारे की तरह से रोशन होंगी। सब जन्नतियों के दिल एक ही दिल पर होंगे, यानी उनकी आपस में ऐसी मोहब्बत होगी जैसे जिस्म बहुत हो और दिल एक हो। उनमें आपस में इख्तिलाफ होगा, न कपट होगा। हर एक के लिए बड़ी आँखों वाली हूरों में से कम 2 बीवियाँ होंगी। उनमें से हर बीवी की पिंडली का गुदा खूबसूरती की वजह से हड्डी और गोश्त से बाहर से नज़र आएगा। ये लोग सुबह शाम अल्लाह की तस्बीह बयान करेंगे, न बीमार होंगे, न नाक से रेंट आएगा, न थूकेंगे। उनके बर्तन सोने चांदी के होंगे और उनकी कंघियाँ सोने की होंगी। उनकी अंगीठियाँ में खुशबू फैलने के लिए जो चीज़ जलेगी वह ऊद होगी, और उनका पसीना मुशक की तरह खुशबूदार होगा। इस हदीस से जन्नतियों के हुस्न व जमाल और उनकी बीवियों की खूबसूरती का हाल मालूम हुआ। साथ ही उनकी सफाई सुथराई का भी पता चला कि उनको न नाक साफ करने की ज़रूरत होगी और न थूकने की ज़रूरत होगी। दूसरी रिवायतों में यह भी है कि ला यबूलुन वला यतगव्वतन, यानी जन्नती न पेशाब करेंगे न पाखाने की ज़रूरत होगी। पसीना जो आएगा वह गर्मी की वजह से न होगा बल्कि खाना हजम हो जाने का ज़रिया होगा, जिसका बयान आगे आएगा, और वह पसीना खुशबूदार और खुशगवार होगा। ऊपर की हदीस में है कि जन्नतियों की अंगीठियों में जलने वाला ऊद होगा। जहन में लाने के लिए ऊद को अगर की लकड़ी समझ लीजिए, जिसके बुरादे से अगरबत्तियाँ बनती हैं। चूँकि अगर कीमती चीज़ है, इसलिए दूसरी लकड़ी की पतली पतली सलाइयों पर उसका बुरादा लपेट कर अगरबत्ती बनाई जाती है। जन्नत में से किसी चीज़ की कमी न होगी, इसीलिए खुशबू के लिए ऊद ही सुलग रहा होगा। उसके बुरादे की बत्तियाँ बनाने की ज़रूरत न होगी, और यह वहाँ का ऊद होगा, यहाँ के ऊद पर उसको न सोचे। ये अंगीठियाँ आग से जल रही होंगी या किसी दूसरी चीज़ से, इसके बारे में कोई तसरीह तफसील नहीं देखी गई। बुखारी शरीफ में है कि जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया तो उनका कद 60 हाथ का था, और जन्नत में भी जो दाखिल होगा आदम अलैहिस्सलाम की शक्ल पर 60 हाथ का होगा। सवाल, इतने लंबे लंबे आदमी भला अच्छे क्या मालूम होंगे? जवाब, जब सब ही एक ही कद के होंगे तो किसी का कद भी दरमियानी कद से बाहर मालूम न होगा और सब ही को पसंद आएगा। दूसरा फ़ायदा, हदीस में जो लफ्ज़ बुकरतुन आशिया, सुबह व शाम फरमाया, उसके मुतालिक हदीस की तरह टीका लिखने वाले लिखते हैं कि इससे सच्ची सुबह व शाम मुराद नहीं है, क्योंकि वहाँ न निकलना होगा न डूबना होगा, बल्कि एक ही तरह का मंजर होगा। रात दिन का आना जाना न होगा। फतहुल बारी में एक कमज़ोर रिवायत नकल की है कि अर्श इलाही के नीचे एक पर्दा लटका हुआ होगा, उसका लपेट दिया जाना शाम की निशानी होगी और उसका फैल जाना सुबह की निशानी होगी, यानी मुकर्रर की हुई मुद्दत गुजर जाने पर उस पर्दे से सुबह व शाम की निशानी ज़ाहिर हुआ करेगी, और यह अल्लाह की तस्बीह में लगे रहने के वक्त होंगे। और अगरचे जन्नत में हर वक्त बेइख्तियार सांस की तरह तस्बीह जारी होगी, मगर अपने इख्तियार से भी सुबह व शाम तस्बीह में लगे रहना को जन्नती पसंद करेंगे। जन्नतियों के न दाढ़ी होगी और उनकी सुरमई आँखें होंगी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।